इस सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर अपना कर्म करता ज़रूर है, इसलिए देश को उस पर गुरूर है। तो अब हम हमारे विद्यालय के कर्मचारी दीदी और भैया लोगों को कुछ खेल खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो हमारा पहला खेल है म्यूजिकल चेयर। कंप्लीट राउंड। सोनू भैया आओ। एक है और एक है नहीं, हम लोगों ने गलती किया ना, गलती करके रखना चाहिए। नाउ रिमूव टू। ओके रेडी रेखा मैम, remove 2, 1 from this side. Sir, she has removed all. ओके Now 3. ओके चलो स्टार्ट। बीच में से आप लोगों को नहीं जाना है, बीच में से आप लोगों को नहीं जाना है। नो कांति Out. बीच में से आप लोग को नहीं जाना है। ओके नेक्स्ट। Out. Rekha ma'am, remove that chair. No. होल्डिंग का स्ट्रॉ। गिरेगा तो फिर लगा दो, गिरेगा तो फिर लगा दो। डाल ज्योति सेकंड, सरोज थर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है आप सभी ने इन खेलों का आनंद लिया होगा। और अब मैं अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि इस शुभ अवसर पर 2 शब्द कहकर हमें कृतार्थ करें।
कल हम लोग 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। जब हम एक मजदूर सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? जब हम एक मजदूर सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? काम। क्या आता है? काम करने वाला। लेकिन मैं आप लोगों को एक बोलना चाहती हूँ कि अगर मजदूरों का नामो निशान इस दुनिया में नहीं होता, अगर मजदूरों का नामो निशान इस दुनिया में नहीं होता, ना हवा महल होता, ना ताजमहल होता, ना हवा महल होता, ना ताजमहल होता। क्या आप मेरे से सहमत हैं? क्या आप मेरे से सहमत हैं? या मजदूरों के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मजदूरों के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता। चाहे वो खाना हो, चाहे वो रहना हो, चाहे वो पहनना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रहना हो या चाहे वो पहनना हो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सिस्टर खाने के बारे में क्यों बोल रही है, सिस्टर खाने के बारे में क्यों बोल रही है, सिस्टर रहने के बारे में क्यों बोल रही है और सिस्टर पहनने के बारे में क्यों बोल रही है। इस सब में मजदूरों का हाथ रहता है। इस सब में मजदूरों का हाथ रहता है। जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं उसमें मजदूर काम करते हैं। जो भी जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ मजदूर काम करते हैं, और जो भी हम पहनते हैं वहाँ पे भी मजदूर काम करते हैं। 1 मई मजदूरों का दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम इन मजदूरों की कीमत समझ पाए, ताकि हम इन मजदूरों की कीमत समझ पाए। आज हम भी सेंट जॉन्स फैमिली हमारे दीदी और भैया लोगों को भी धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इनके बिना भी बहुत सारे काम है जो नहीं होते हैं। इनके बिना भी बहुत सारे काम जो हैं इस सेंट जॉन्स फैमिली में भी नहीं होती है। तो मैं सेंट जॉन्स मैनेजमेंट की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस शुभ दिन में जो भी काम आप लोग हम लोगों के लिए कर रहे हैं, उसके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे टीचर्स लोगों के लिए और हमारे लिए जो भी काम आप लोग हमारे करते हैं उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कभी कभी हम लोगों को लगता है अगर एक दीदी नहीं है, एक भैया नहीं है, तो हम लोग को लगता है ना, वो दीदी कहाँ गई, वो भैया आज क्यों नहीं आए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को उन लोगों की आदत होती है। हम लोगों को उन लोगों की आदत होती है। हम लोग इस शुभ अवसर पर मैं बच्चों आप लोगों को एक ही बताना चाहूँगी, हम लोगों को इन लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। हम लोगों को इन लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। इन लोगों का ही नहीं, लेकिन वो लोग जो सब हम लोग घर में आते होंगे, हम लोग के आस पड़ोस में काम करते होंगे, सब लोगों को हम लोगों को आदर सम्मान करना चाहिए और आदर सम्मान के साथ उनके ऊपर हम लोगों को देखना चाहिए। ना कि हाँ देखो एक मजदूर काम कर रहा है, देखो ये कैसा कर रहा है, देखो इसका कपड़ा कैसा है, ये पसीना पसीना हो रहा है, ये सब हम लोग एक साइड में रखते हुए उन लोगों का हम आदर सम्मान करना चाहिए। इसी 2 शब्द के साथ मैं अपना भाषण ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सिस्टर आपका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी क्लास 7 के छात्र को, सिद्धार्थ, जो यहाँ पर मंच पर आकर धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम मैं कुछ गीत की पंक्तियों के साथ अपने मजदूर भाइयों के सम्मान में रखना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। मजदूरों के दर्द को जो जानते पहचानते, मजदूरों के दर्द को जो जानते पहचानते, ऐसे मेरे देश में श्रेष्ठ प्राणी चाहिए, ऐसे मेरे देश में श्रेष्ठ प्राणी चाहिए। मन में उमंग नहीं,
आंखों में तरंग नहीं, मन में उमंग नहीं, आंखों में तरंग नहीं। मजदूर भाई को तो थोड़ी ताल चाहिए, मजदूर भाई को तो थोड़ी ताल चाहिए। ऐसे मेरे देश में श्रेष्ठ प्राणी चाहिए, ऐसे मेरे देश में श्रेष्ठ प्राणी चाहिए। और कुछ मांगते नहीं तन ढकने के सिवा, और कुछ मांगते नहीं तन ढकने के सिवा। मजदूर भाई को तो रोटी दाल चाहिए, मजदूर भाई को तो रोटी दाल चाहिए। ऐसे मेरे देश में श्रेष्ठ प्राणी चाहिए, ऐसे मेरे देश में श्रेष्ठ प्राणी चाहिए। जो थक कर सो जाते हैं फुटपाथों पर, उन्हें नींद की गोलियों की कोई जरूरत नहीं, वो मजदूर ही है। जो दूसरों का घर बनाए, जिनका खुद का कोई घर नहीं, वो मजदूर ही है। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय फादर पीटर, प्रधानाचार्य सिस्टर बियाट्रिस, अध्यापक अध्यापिकाएं तथा मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 1 मई, जिसे पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जिन भौतिक और अभौतिक चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जैसे सड़क, गाड़ी, मकान, पुल आदि या जो भी पदार्थ मनुष्य के उपयोग में आते हैं, उनके पीछे मजदूरों का ही हाथ है। उनके परिश्रम के बिना उपयुक्त चीजें या वस्तु प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए मजदूरों के बिना जीवन की कल्पना करना ही व्यर्थ है। ये हमारे समाज के निर्माता है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं पूरे विश्व के तथा भारत के परिश्रमी मजदूरों तथा हमारे विद्यालय के कर्मठ दीदी और भैया जी को दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ही हमारे विद्यालय के सच्चे, परिश्रमी, परोपकारी सहयोगकर्ता हैं। विद्यालय के सभी कार्यों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ मैं अपने विद्यालय के प्रबंधक महोदय तथा प्रधानाचार्य को तथा छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस अवसर पर विभिन्न सुंदर कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मैं उन अध्यापक अध्यापिकाओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रमों को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि जो भी मैं पंक्ति बोलूं, उसके बाद आप उच्च स्वर में हमारे भैया, हमारी दीदी दोहराए। हमारे स्कूल की शान कौन? हमारे स्वच्छता सेनानी कौन? सबसे प्यारे कौन? सबसे न्यारे कौन? सबसे अनोखे कौन? सबकी देखरेख करने वाले कौन? हमारे स्वच्छता सेनानी कौन? हमारे स्कूल की शान कौन? धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम दीदी और भैया द्वारा खेले गए खेलों के लिए पुरस्कार वितरण करेंगे। पहला खेल म्यूजिकल चेयर। इसमें तीसरा पुरस्कार जाता है प्रमोद भैया को। Clap loudly. दूसरा पुरस्कार जाता है दिनेश भैया। भैया होंगी। और पहला पुरस्कार जाता है ज्योति दीदी को। म्यूजिकल चेयर की प्रथम पुरस्कार विजेता हैं ज्योति दीदी। अब दूसरे खेल के लिए होल्डिंग द स्ट्रॉ के लिए
तीसरा पुरस्कार जाता है सरोज दीदी। दूसरा पुरस्कार जाता है ज्योति दीदी के लिए। और होल्डिंग द स्ट्रॉ की पहली विजेता हैं कांति दीदी। और अब हमारी प्रधानाचार्य द्वारा विनोद भैया को स्कूल की तरफ से कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। दिनेश भैया, कांति दीदी, सरोज दीदी, प्रमोद भैया, सोनू भैया, मंजू दीदी, और अंत में ज्योति दीदी को सिस्टर द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति होती है। धन्यवाद।